अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के मौसम में अगर आप अपने अंदर मैदे को ठंडा रखना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। ये मैंने जौ का दलिया लिया है और इसको हमने ये देखिए पानी में मैंने इसको 1 कप को मैंने भिगोया है। तमाम डस्ट और ये तमाम जो इसके ऊपर ज़रात हैं वो सारे ऊपर आ चुके हैं। इसे हमने तकरीबन 3 से 4 पानी हमने धो लेना है। ये देखिए जी, तकरीबन 3 से 4 पानी मैंने इनको धो लिया है। बिल्कुल ये देखिए साफ़ सुथरा हो चुका है, पानी भी बिल्कुल वाइट हो चुका है इसका। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये जो मैंने खसखस भिगोई है, इसको आपने 3 से 4 पानी इसको भी धो लेना है। और ये दूसरी प्याली में मैं बादाम भिगो रही हूँ। ये देखिए तकरीबन 10 से 12-15 बादाम है इसके अंदर, ये मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद ये 1 अखरोट मैंने ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें जो हमने ओवरनाइट के लिए हमने इनको भिगो के रख देना है। और ये देखिए जी, सुबह हो चुकी है। ये मैंने जो दलिया था रात भिगोया था, जौ का दलिया बहुत शिफ़ा है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ख़ास हिदायत की है कि इसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है। और इसको ये देखें जी, मैंने एक कढ़ाई ली है, जो भिगा हुआ दलिया था वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब हमने पकने के लिए रख देना है और तब तक पकाना है जब तक ये गलकर अच्छी तरह तैयार ना हो जाए। नेक्स्ट हमने ये जो चीज़ें मैंने भिगोई थी बाकी ये बादाम और ये तमाम चीज़ें ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्राइंडर जग के अंदर। और इसके साथ ही ये खसखस जो है मैंने भिगो के रखी थी, ये भी मैंने ऐड कर दी है। खसखस को आपने ज़रूर 3 से 4 पानी अच्छी तरह धोना है और ऊपर से आपने खसखस में ताकि जो नीचे से मिट्टी होगी वो डस्ट आपने सारी निकाल देनी है। इसके बाद ये दूध है, ये दूध मैंने गर्म वाला दूध लिया है कड़ा हुआ। ये तकरीबन 1 से गिलास मैंने 1.5 इसके अंदर ऐड कर दिया है। मलाई भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा एक शेक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसको अब हमने ये जो दलिया मैंने खला लिया है, ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा दलिया गल कर इसका पानी तमाम जो है वो ड्राई हो चुका है। अब जो ये जो मैंने शेक बना के रखा हुआ था, ये देखें बादाम, अखरोट और इलायची और ये तमाम खसखस वगैरह डाल के ये तमाम चीज़ें जो मैंने डाल के रखी थी, ये मैंने इसका एक शेक बनाया था। इसको अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस शेक के अंदर अगर आप खजूरें भी डालना चाहें तो खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भीगी हुई चीज़ें हों हम लोग रात को इनको भिगो के रखें, उनकी तासीर जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। अब हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते जाना है, उसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है अगर आप ये रेसिपी तकरीबन 1 माह या 40 दिन तक ट्राई करते हैं तो जो भी आपको अंदरूनी मसाइल हैं वो तमाम आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी की एक शिद्दत काफ़ी हो चुकी है। और दूसरी बात, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए जौ का दलिया जो हमारा बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तकरीबन आप इसको 1 माह बनाकर खाएं, आप ख़ुद अपने अंदर एक हैरत अंगेज़ तब्दीली फ़ील करेंगे। ये देखिए जी, हमारा ये दूध और दलिया जो है तकरीबन ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक सा इसका पेस्ट बनता जा रहा है। आपने इसको अच्छी तरह से हल्की फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि जितना दलिया दूध के अंदर पकेगा उतना ही लेसदार होता जाएगा। ये तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ऊपर मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की है। कप जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप कम लेते हैं तो आप इसमें कम यूज़ कर लें। और इतनी आपने चीनी ले ली है। और नेक्स्ट जो स्टेप है, ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी लूँगी। ये देखिए मैंने देसी घी ले लिया है 1 चम्मच। इसके अंदर देसी घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और ये देखिए ये मैंने फूल मखाने जो कि हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। इनको आपने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हल्का सा गोल्डन सा कलर इनको आ चुका है। मैंने इसकी बंद कर दी है। अब हमने इनको जो ये मैंने फूल मखाने मैंने भुने हुए हैं, इनको आपने ये देखें इस तरह जब खीरी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, दलिया जो हमारा पक चुका है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप ये फूल मखाने इसी तरह इसके अंदर डालकर अगर आप 1 माह तक या 40 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर एक हैरत अंगेज़ जो ताकत और तब्दीली आएगी वो आप देखकर हैरान होंगे। हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारा गाढ़ा सा दलिया और मज़ेदार सा ये पर तैयार हो चुका है। ये देखिए जी
अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए आप कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिस्ते के साथ इसको गार्निश किया है, ये देखें जी। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।